किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोज आने जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगता और किसी तरह अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। भिखारी उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ भी दे दीजिए। व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी उसकी बात पर सोच में पड़ गया, क्या वाकई लोग मुझे इसलिए कम भीख देते हैं क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता? फिर उसने खुद से सवाल किया, पर मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। 2 दिन तक वह इसी उलझन में था। फिर तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए फूलों पर पड़ी। अचानक उसे ख्याल आया, अगर मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं तो कैसा रहेगा? उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और उन्हें अपनी झोली में रख लिया। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह उन्हें बदले में फूल दे देता। लोग इस नए अंदाज से बहुत खुश हुए और अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब तक उसके पास फूल होते लोग उसे ज्यादा भीख देते थे, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख मिलनी भी कम हो जाती। कुछ हफ्तों बाद भिखारी ने देखा कि वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में बैठा है। वह तेजी से उनके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ पैसे भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने उन्हें सुंदर फूल दिए। व्यक्ति ने हंसकर कहा, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। फिर वह स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उसकी बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वह अब समझ चुका था, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूं। वह ट्रेन से उतरा और आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में यात्रा कर रहे थे। वे एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति हंसते हुए बोला, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, पहले 2 बार कब? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहले भीख देने से मना किया था और दूसरी बार मुझसे फूल खरीदे थे। अब व्यापारी को सब याद आ गया। वह चौंकते हुए बोला, ओह, तो तुम वही भिखारी हो, लेकिन अब तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? भिखारी ने गर्व से कहा, आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैं इसी बिजनेस के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर उसने कहा, आपने मुझे बताया था कि इस दुनिया में लेने और देने का एक नियम चलता है। मैंने इस नियम को अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। उसने आगे कहा, पहले मैं खुद को हमेशा एक भिखारी मानता था, लेकिन जब आपने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं तब मैंने इसे सच में मान लिया। मैं समझ गया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। अब मैंने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है और मेरी मेहनत ने मुझे एक सफल इंसान बना दिया है। अब दोनों व्यापारी स्टेशन पर उतरे और आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वह लंबा व्यापारी गिव एंड टेक, देने और लेने के नियम को बहुत अच्छे से समझता था। बड़े बड़े बिजनेस इसी सिद्धांत पर चलते हैं। जब भिखारी ने इस नियम को अपनाया उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर हम भी अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें अपनी सोच को भी बड़ा बनाना होगा। याद रखिए,
सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अपनी सोच को बदलें और अपनी जिंदगी को बदलते देखें।